हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अब्राहम काउली के बारे में, जो एक क्लासिकल स्कॉलर थे एंड मेटाफिज़िकल पोएट भी थे। ये सबको पता है कि वो एक मेटाफिज़िकल पोएट थे, बट साथ ही साथ वो एक क्लासिकल स्कॉलर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट ब्रिंग टू यूज़ पिंडारिक ओड इन इंग्लिश पोइट्री। अब्राहम कोयली वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री में पिंडारिक ओड का यूज़ किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहले पिंडारिक ओड का यूज किसने किया, तो वो है अब्राहम काउली। ही वॉज बरीड इन वेस्टर्न एवे अलॉन्ग विथ चौसर एंड एडविन स्पेंसर। जहाँ चौसर एंड एडविन स्पेंसर बरीड हुए थे वेस्टर्न एवे में, वहीं अब्राहम काउली भी हुए थे। एंड वाइल द सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन, ही सपोर्टेड द किंग एंड गैव हिज सर्विसेज टू हिम। ही वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी। वो रॉयल सोसाइटी के फर्स्ट मेंबर थे। रॉयल सोसाइटी के फर्स्ट मेंबर थे अब्राहम काउली। और जब सिविल वॉर का टाइम चल रहा था तब उन्होंने किंग को बहुत सपोर्ट किया था, उन्हें अपनी सर्विसेज दी थी और उनके लिए कई वर्क्स भी लिखे थे किंग के लिए। तो सिविल वॉर में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहाँ ये किंग के सपोर्ट में थे। एंड इनका फर्स्ट वर्क है पैरामस एंड थिस्वे, और ये 1628 में पब्लिश्ड हुआ था, जब ये सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड थे। सिर्फ एक 10 साल के लड़के ने एक इतना फेमस वर्क लिखा है, पैरामस एंड थिस्वे। और ये एक एपिक रोमांस है जिसमें 6 स्टैंजास हैं, और ये 1628 में पब्लिश्ड हुआ था। सेकंड वर्क है इनका कॉन्स्टेंटिया एंड फिलेटस। तो इनका ये वर्क 1630 में पब्लिश्ड हुआ था। व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, तब वो सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड के थे। और ये एक लॉन्ग पोएम है। इन्होंने अपने 12 साल की उम्र में ये कॉन्स्टेंटिया एंड फिलेटस लिखा था। तो साथ ही साथ हमें एज भी याद रखनी है उसकी पब्लिश डेट के साथ साथ एज भी हमें याद रखनी है। एंड जिनका थर्ड वर्क है वो है पोएटिक ब्लॉसम। तो पोएटिक ब्लॉसम एक पोइट्री कलेक्शन है, और जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने लिखा था पोएटिक ब्लॉसम। उनके जो अदर वर्क्स हैं वो है लव रिडल्स एंड डायविडीज़। तो लव रिडल जो है वो एक पेस्टोरल कॉमेडी है जो पब्लिश हुआ था 1638 में। एक पेस्टोरल कॉमेडी है, ये हमें याद रखना है, पेस्टोरल कॉमेडी है एक लव रिडल। एंड डायविडीज़ ये हिस्ट्री ऑफ डेविड है, डेविड की हिस्ट्री है। ये एक बाइबिकल एपिक है और एक अनफिनिश्ड वर्क है। इन्होंने ज़्यादातर ये एपिक ही लिखे हैं। अब्राहम काउली ने बहुत एपिक लिखे हैं, हिस्ट्रीज़ लिखी हैं, जैसे कि ये डेविडीज़ एक हिस्ट्री है डेविड की। और ज़्यादातर जो मेटाफिज़िकल पोइट्स रहते हैं वो एपिक, हिस्ट्री, इन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो शॉर्ट पोएम, शॉर्ट पोइट्रीज लिखते हैं, उन्हें लॉन्ग फॉर्म्स पसंद नहीं रहते। बट जो मेटाफिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उनके बिल्कुल ही अलग जाते हैं। ये हैं तो एक मेटाफिज़िकल पोइट ही, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पालन नहीं करते। ये ज़्यादातर हिस्ट्रीज एंड एपिक्स ही लिखते हैं। एंड उनका अगला जो वर्क है वो है द मिस्ट्रेस। तो द मिस्ट्रेस एक कलेक्शन है लव पोएम्स का, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो द कोई मिस्ट्रेस है वो एंड्रयू मार्वल का है। द कोई मिस्ट्रेस टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल का है, एंड द मिस्ट्रेस अब्राहम काउली का है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स है। एंड अगला जो है वो है पिंडारिक ओड्स। तो पिंडारिक ओड्स की जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो यही है, QUE है लास्ट में, बट उन्होंने जो लिखा था वर्क अपना, उसमें उनकी स्पेलिंग ये रही है, पिंडारिक ओड्स। तो ये अगेन एक पिंडारिक ओड है और एक सेरेमोनियस पोएम है। एंड जो इनके और जो वर्क्स हैं वो है द सिविल वार, ऑन माई सेल्फ, द गवर्नमेंट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। द सिविल वार जो है वो एक अनफिनिश्ड पोएम रही है। एंड
ऑन माई सेल्फ एक ऐसे है जो उन्होंने खुद पर ही लिखा है। अपने जीवन की बहुत सी घटनाएं उन्होंने इसमें दी हैं, उन्होंने अपने अनुभव इसमें बताए हैं कि अपने सारे जीवन के। तो ऑन माई सेल्फ एक ऐसे है जो उन्होंने खुद पर लिखा है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, तो ये सिविल वॉर के टाइम पे ही उन्होंने लिखा था, द गवर्नमेंट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। एंड ओड ऑन हिज मैजेस्टीज रेस्टोरेशन रिटर्न, तो रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम पे उन्होंने, रेस्टोरेशन से जब वापस आए थे रेस्टोरेशन पीरियड से, तब उन्होंने लिखा था ओड ऑन हिज मैजेस्टीज। एंड उनका जो अगला जो वर्क है वो एडवांस ऑफ लर्निंग और एडवांसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ही उनका जो है, लेकिन कहीं कहीं आपको एडवांसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी भी देखने को मिलेगा। दोनों ही सही हैं, बट दोनों हमें याद रखने हैं। अगला जो है उनका वो है द ओड टू ब्रूटस, द गार्जियन। और द गार्जियन को ही एक बार फिर से रिवाइज किया गया था, तो उसका नाम हो गया था कटर ऑफ कॉलेमन स्ट्रीट। तो ये 12 मार्च 1641 में पब्लिश हुआ था, द गार्जियन। और अब्राहम काउली की जितनी भी और सारे वर्क्स हैं एंड उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सारी बायोग्राफी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एक बुक में मिलेगी, द लाइफ ऑफ काउली। लाइफ ऑफ काउली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एक बुक है जिसमें अब्राहम काउली के बारे में सब डिटेल में लिखा हुआ है। एंड और जो उनकी फेमस पोएम्स है वो है द गिवन हार्ट, लाइफ, ब्यूटी, द डिस्पेयर, ऑन डेथ ऑफ मिस्टर क्रेसो, द विश, ग्रास होपर। इनमें से जो उनकी और भी जो फेमस हैं वो हैं ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर क्रेसो, द ग्रास होपर। द ग्रास होपर इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ हिज, तो ये हमें याद रखना है। और उनका लाइफ स्पैन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी हमें याद रखना है। उनका लाइफ स्पैन कब से कब तक रहा है, 1618 टू 1670, 1667, 1618 टू 1667। तो बाय।